अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.4 से पहले थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो हमने कर ली। अब 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमने करनी है। 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेट कर लेंगे उसी की तरह जैसे हमने कम्प्लेक्स वाला किया था, क्यूब वाला किया था। लेट एक्स बी दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल आ गया 1 की पावर 1/4। दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे इस तरह से, ये 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 4 इक्वल आ गया 1 के। 1 को इधर ले आए, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल 0। इसे लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर। ठीक हो गया। और इसे -1 की पावर जितनी मर्जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 1 की पावर 2 लिखी। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन गई। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल किसके होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, ए की जगह एक्स स्केयर है और बी की जगह 1 है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए का प्लस में ए का माइनस में। ये हमने लिख दिया ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये 2 दफ़ा स्केयर है, बाहर वाला स्केयर तो इसकी जगह यूज़ हो गया, लेकिन ये अंदर वाला जो स्केयर है एक्स के साथ वो ए की जगह आना है, यानी कि जहाँ ए लिखा तो वहाँ हमने एक्स स्केयर लिखना है। ठीक हो गया। इक्वल, सॉरी ये 1 नहीं 0 है। अब ये 2 फैक्टर्स बन गए, दोनों की इक्वल 0 के रखेंगे। एक्स स्केयर माइनस 1 इक्वल 0, एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए इसके अगेंस्ट फैक्टर बन सकते हैं ना, एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक दफ़ा प्लस में एक माइनस में। हम लिखेंगे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल 0। दोनों को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इक्वल 0 के रखेंगे। एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक प्लस में आ गई, एक माइनस में आ गई। ठीक हो गया। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 उधर जाके प्लस हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए तो आंसर प्लस माइनस 1 आ गया, तो भी आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, इसके तो फैक्टर्स बने के दरमियान में प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। अगर माइनस का साइन हो तो हम फैक्टर बनाते इस तरह से। तो इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था एक्सरसाइज 1.2 में, एक तो वो तरीका है फैक्टराइज करने का, अगर प्लस हो तो कैसे करते हैं। और एक है डायरेक्ट हम इसे उधर ले जाएंगे, -1 बन जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा हमारे पास। और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, एक्स के हमने यहाँ 1 माइनस बनाना, हम क्या लिखेंगे प्लस -1 -1 1 इक्वल 0, यानी कि ये वाला 1 तो यही आ गया, एक्स के भी ये प्लस भी, हमने ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा अंदर लिखी हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 ही आता है, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के ये प्लस माइनस -1 बन गया, और ये -1 जो था इसकी जगह हमने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है ना। एक -1 की जगह आयोटा से लिख दिया, दूसरा -1 जो था वो इस प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब दरमियान में माइनस का साइन आ गया, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 आयोटा लिख लें या अकेला आयोटा लिख लें का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। एक्स माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा इक्वल 0। दोनों के एक दफ़ा 0 की इक्वल लिखेंगे, एक्स माइनस आयोटा इक्वल 0, एक्स प्लस आयोटा इक्वल 0। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल आयोटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल माइनस आयोटा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक हो गया। दूसरा किस तरह था वो करना था, ये इधर मैं बताती हूँ। अगर एक्स के -1 इक्वल 0 हो तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स के इक्वल प्लस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स इक्वल प्लस -1। और इसी तरह अगर ये वाला हो तो इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स के इक्वल -1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट में 1 हो -1 हो, सॉरी स्क्वायर रूट में -1 हो तो उसे योटा लिखते हैं। देखिए प्लस माइनस योटा प्लस -1, सेम वही चीज़ आ रही है। आप लोग चाहे इस तरह कर लेंगे, इस तरह फैक्टर बना के कर लें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं हम। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो हमने फाइंड किए थे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास क्या है, सम की प्रॉपर्टी, मतलब इनको अगर हम सम करें, सम ऑफ ऑल दी 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक हो गया। इनका सम करें तो वो इक्वल 0 क्या आएगा, इसी को लिखेंगे 1 प्लस -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा इक्वल किसके आना है, 0 के। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस
आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इक्वल 0। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से -1 प्लस 1 से कैंसिल होकर 0 इक्वल 0 आ गया। होगी प्रॉपर्टीज समवरी प्रूफ। इसी तरह हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आती है द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। द रियल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। कम्प्लेक्स में वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या था कि वो एक दूसरे का एक का स्केल है दूसरी आ जाती, दूसरी का स्केल है पहली, तो इसमें क्या है वो एक दूसरे का उलट है, इन्वर्स है। उसमें स्केल था, इसमें इन्वर्स है। अब देखें कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट रियल रूट को देखें 1 का इन्वर्स क्या आता है -1। अगर -1 ले तो -1 का इन्वर्स क्या आता है 1। वो एक दूसरे का उलट हमारे पास आ गए। ठीक हो गया। यानी कि वही होता है ना कि हमारे पास अगर हम इन्हें ऐड करें प्लस -1 करें तो 0 आना चाहिए। इस तरह भी करने से 0 आएगा। -1 में ऐड करें 1 को तब भी हमारे पास 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गए इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स लिखना है, हम ऐड करने से आ रहे हैं एडिटिव इन्वर्स है एक दूसरे का। ठीक हो गया। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी ये है बहुत ही कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी वो हमारे पास क्या है आयोटा और माइनस आयोटा। वो कह रहे हैं ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अगर हम आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस आयोटा के। अगर माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेते हो किसकी इक्वल आ जाएगा आयोटा के। कैसे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें आयोटा वाली वैल्यू का सिर्फ साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता। जिस तरह 1 + 3 आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 - 3 आयोटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज होना है और किसी का नहीं होना होता। या अगर हमारे पास 1 - 3 आयोटा होगा तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 1 + 3 आयोटा। ठीक हो गया। ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट बोथ द कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। आगे फोर्थ वाली हमारे पास क्या है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी 4 रूट ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट करें अगर हम इन सब को तो 1 आता है। ये देखो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा इन्हें करें तो आंसर हमारे पास -1 आता है। सॉरी 1 नहीं -1। क्यूब वालों में 1 आता है और फोर्थ वालों में हमारे पास आता है -1। 1 को 1 से करेंगे 1 और ये माइनस का 1 आ गया। अब आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्केयर आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को आयोटा स्केयर से करेंगे आयोटा स्केयर इक्वल -1 और आयोटा स्केयर किसकी इक्वल था -1 के। -1 इक्वल आ गया -1 के। ठीक हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये हो गई हैं। आगे एक्सरसाइज 4.4 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।